तो दोस्तों, मेरा साथी, मेरा इनलैंड वेसल परिवार में मेरा साथियों, जो कुछ आप लोगों को ये मैं दे रहा हूँ सेफ्टी का, जो सेफ्टी का चल रहा है अभी भी इलेक्ट्रिक सेफ्टी का, जहाज़ में जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सेफ्टी है, ये सब सेफ्टी का बारे में मैं 2-3 दिन से बात करता हूँ। 2-3 वीडियो मेरा सेफ्टी का लिए गया। अभी सेफ्टी के बारे में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ सेफ्टी के बारे में मैं बताता हूँ। जो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि सेफ्टी के बारे में क्या है क्या नहीं है। सेफ्टी के बारे में है कि इलेक्ट्रिक सेफ्टी, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऐसा है तो वो तो उसको कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सेफ्टी के लिए आप लोगों को कम से कम सावधानी करना ज़रूरी है। बहुत सावधानी लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक सेफ्टी के लिए सावधानी नहीं लेगा तो जान भी ले सकता है। इसके लिए कभी भी इलेक्ट्रिक सेफ्टी का साथ में छेड़छाड़ नहीं करने का। ज़्यादा से ज़्यादा चालू में, जो इलेक्ट्रिक लाइन चालू है और आप उसमें काम करता है तो कम से कम साथ में आदमी रखिए। आपका साथ में एक आदमी, एक ग्रीजर की ऑयलर को आपका साथ में रखिए, तो ही आप काम करो, नहीं तो आप उसमें हाथ लगाओ मत। और जो बाजबार में काम करने का है, इलेक्ट्रिक पैनल में काम करने का, जहाँ पे 440 वोल्टेज है, वो तो बिल्कुल नहीं है। आपका साथ में आदमी खड़ा रखो, मेन स्विच ऑफ करो, ऑफ करके काम करो, या तो जनरेटर बंद रख के टॉर्च लाइट में काम करो। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताता है कि सेफ्टी फास्ट, आपका सेफ्टी रहेगा तो आपका सब कुछ ठीक है। सेफ्टी आपको रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं अभी RCCB, आप लोगों को MCB हो गया, फ्यूज हो गया, MCCB हो गया, अभी RCCB है। अभी RCCB का सेफ्टी के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। RCCB का सेफ्टी, जो RCCB का सेफ्टी है उसके बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा। RCCB का जो RCCB वो क्या है और उसका सेफ्टी क्या है। RCCB का, RCCB बोला तो एक्चुअली RCCB बोला तो क्या है? RCCB बोला तो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेसिडुअल करंट होता है, जो रेसिडुअल करंट बोला तो एकदम मिनिमम करंट है। रेसिडुअल करंट बोला तो क्या है? शॉक प्रूफ, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोग को जो शॉक लगता है करंट, भले AC हो DC हो, जो शॉक लगता है, इसके जो रेसिडुअल करंट है, ये रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, उसको RCCB बोलते हैं। अभी MCB है, ये सब है, लेकिन RCCB का क्या ज़रूरत है? लेकिन उसको भी ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में झट से शॉक लगता है तो वो MCB हो, ये हो, उसको क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है उसको सर्किट ब्रेक करने के लिए। लेकिन RCCB मिनिमम 30 मिली एम्पियर करंट में भी छटकन वो सब सेव कर देता है, सप्लाई ऑफ होके पूरा सेव कर देता है। RCCB ऐसा है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली इलेक्ट्रिक वायरिंग डिवाइस, वायर का अंदर में मिनिमम कुछ ऐसा ड्रॉपिंग कुछ आएगा नहीं तो उसके अंदर में वो सर्किट को ब्रेक कर देता है RCCB। कोई भी लीकेज है और कुछ भी है, लीकेज है तो वो लीकेज को भी झट से ब्रेक करता है RCCB। मिनिमम लीकेज है, वो मिनिमम लीकेज को भी ब्रेक कर डालता है RCCB, ऐसा है। तो RCCB, और उसको जो ह्यूमन बॉडी में फ्लो होने को जो देखता है, कभी भी देखो सर्किट ब्रेक होने का पहले जो अगर आपको
वायरिंग में किधर लीकेज है आपको मालूम नहीं है, मामूली लीकेज है, तो ह्यूमन बॉडी जो आदमी का बॉडी में वो जाएगा सप्लाई ये होने के लिए, मतलब आपका शॉक लगने का लिए। लेकिन वो शॉक प्रूफ है, मिनिमम 30 मिली एम्पेयर। 30 मिली एम्पेयर बोला तो कुछ नहीं है इसमें, ये कारण में वो ऑफ कर देता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज में कनेक्शन होता है। ये एक फेज न्यूट्रल दोनों में कनेक्शन रहता है। फेज अगर सर्किट ब्रेकर एक ही फेज के ऊपर में कनेक्शन रखेगा और न्यूट्रल में कनेक्शन नहीं देगा तो कनेक्शन देने का सिस्टम ही नहीं है सर्किट ब्रेकर में। लेकिन आरसीसीबी जो है उसमें दोनों में कनेक्शन होता है। अगर इसमें न्यूट्रल में भी ये हो गया तो उसको कनेक्शन है, और फेज में भी अगर कुछ लीकेज हो गया तभी उसको कनेक्शन है, वायर में लीकेज हो गया तो उसको भी कनेक्शन है। तो ये है आरसीसीबी। तो एमसीसीबी हो गया, आरसीसीबी हो गया। तो आरसीसीबी का एमसीबी का बाद आरसीसीबी का कनेक्शन रहता है। कभी भी आरसीसीबी कनेक्शन अगर डोमेस्टिक में भी रहेगा तो एमसीबी रहेगा, एमसीबी का बाद आरसीसीबी का कनेक्शन रहता है। तो बाई चांस एमसीबी अगर कम करने में देर लगाएगा तो आरसीसीबी झट से सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। तो ये गया आरसीसीबी। तो आप सेफ्टी का थोड़ा फर्क तो समझता होगा जो क्या क्या सेफ्टी इलेक्ट्रिक का है। उसको बाद है ELCB। ELCB क्या, अर्थ लीकेज। ई का मतलब ही है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ELCB क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों आप लोग को सबको बधाई है, शुभेच्छा है आप लोगों को। ये दशहरा है, दशमी विजयदशमी है, तो इसमें आप लोगों को सबको शुभेच्छा है। मेरा भाई, मेरा साथी हो, जितना मेरा परिवार का इंग्लैंड वेसल परिवार का मेरा साथी है, मेरा साथ में जो साथी मेरा परिवार का सदस्य जो जुड़ा हुआ है, ये चैनल भी आप लोगों का ही चैनल है। चैनल को चालू रखना है नहीं रखना है वो आप लोग को ऊपर है। कभी भी आप लोग व्हाट्सएप में मुझे बता सकता है, मुझे कुछ भी आप कॉल करके बताइए, नहीं तो व्हाट्सएप में आप बता दीजिएगा क्या है क्या नहीं। आरसीसीबी क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोल्टेज सेंसर डिवाइस। ये जो आरसीसीबी क्या करता था, आरसीसीबी वायर का डिवाइस है। ज़्यादा से ज़्यादा वायर का ऊपर है, वायर में लीकेज हुआ ये हुआ उसको ऊपर है। और ELCB क्या है, अर्थ लीकेज है। ELCB अर्थ लीकेज सर्किट डिवाइस है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वोल्टेज सेंसर। तो ये इसको जो दोनों का जो कॉमन व्यू है, आरसीसीबी और ELCB, आरसीसीबी और ELCB, ये तो दोनों का जो कॉमन व्यू है ये है कि ये करंट ऑपरेटर का 100% जो है ये लीकेज को, ये जो ELCB है, सॉरी आरसीसीबी नहीं, ELCB जो है वो लीकेज को कंट्रोल करता है। किधर भी कुछ लीकेज हो गया तो लीकेज हुआ अगर तो उसको वो सेंसर करता है, झट से बंद कर देते हैं। तो अर्थ को ब्रेक कर देता है, डिवाइस को ब्रेक करके बचा देता है आरसीसीबी। AC DC दोनों के ऊपर में बहुत करंट में, AC करंट में भी काम करता है, DC करंट में भी काम करता है, बोथ साइड में भी काम करता है। तो अर्थ को तो ये जो अर्थ लीकेज है, अर्थ लीकेज को जो आरसीसीबी कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें ELCB है जो अर्थ लीकेज ये कंट्रोल करता है। जो अर्थ लीकेज डिवाइस है, अर्थ को कंट्रोल करता है।
और लाइन को कट ऑफ कर देता है। तो ये है आरसीसी ईएलसीबी का काम है। तो आरसीसीबी ईएलसीबी का तो आप समझ गया होगा। ये ईएलसीबी कहाँ पे लगता है, आरसीसीबी कहाँ पे लगता है। सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, आप घरगुती में भी इसको यूज कर सकता है, डोमेस्टिक यूज आप कर सकते हैं आरसीसीबी का। तो दोस्तों आज यहाँ तक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद आप लोगों को, देखते रहना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बता देना। आप कम से कम फ़ोन करना या तो व्हाट्सएप में मैसेज कर देना। कुछ प्रॉब्लम है तो, कुछ क्वेश्चन में समझने का प्रॉब्लम है तो भी मैसेज कर देना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरा नंबर जो है आप लोगों को सबको मालूम है, नया जो है इस लाइन में आने वाला है उनको भी मालूम है, नहीं मालूम है तो एक बार लिख लो 9819631432। थैंक यू।